बॉस देखो, अगर इंडिया से बाहर जाना है या फिर किसी काम के पर्पज से आपको इंडिया से बाहर जाना होता है तो उसके लिए पासपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आप जाने से रहे। और कई बार हम अपना मन भी बना लेते हैं कि बॉस इस बार तो पासपोर्ट पक्का बना लेना है, लेकिन दिमाग में ख्याल आता है कि वो डॉक्यूमेंट्स के चोचले और साथ ही साथ वो वेरिफिकेशन के लिए लंबी लाइन दौड़ भाग, इस चक्कर में हम छोड़ देते हैं और ये लापरवाही हम अक्सर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ही अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो और इन सब झमेले से बच सकते हो। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और स्टेप बाय स्टेप जो मैं करते जा रहा हूं उसको फॉलो करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे, और बाय द वे डबल आई के साथ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जिससे कि आपको सुविधा हो जाएगा लैंडिंग पेज पे पहुंचने में। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो है आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट और साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो इन सबको आप हैंडी रखो और ये डॉक्यूमेंट जो है ना इनको आप स्कैन कर लेना, और जो साइज होना चाहिए वो 2 MB से कम होना चाहिए और साथ ही साथ जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG रख लेना। अगर नहीं है तो फिर मैं बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक और AI टूल का लिंक भी डाल दूंगा जिससे कि आपको और सुविधा हो जाएगी। तो अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने को ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है passportindia.gov.in। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वैसे ही टाइप कर लेना। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है तो वहां पे भी आप सीधे लैंडिंग पेज पे पहुंच सकते हो। अब अगर कोई पॉपअप आता है तो उसको क्लोज कर देना है और यहाँ डैशबोर्ड पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी ऑफिस आपके घर के पास है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे ही गिवन नेम वाले सेक्शन में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है। उसके नीचे ही सरनेम का ऑप्शन है, तो जो भी सरनेम है आपका या लास्ट नेम है वो यहाँ टाइप कर सकते हो। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना एंटर करना है। जस्ट उसके नीचे ही ईमेल एंटर करना है और ये बहुत जरूरी है। तो इन सबको अच्छे से, और जो ईमेल आप एंटर करोगे उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि उसी पे आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एकदम मैं बोल रहा हूँ सटीक रहना बॉस इन सब चीजों में। अब एक बात और जो यहाँ ध्यान देना है वो ये है कि अगर ईमेल आईडी को ही लॉगिन बनाना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पे हमें सिलेक्ट करना है, वरना अगर आपको कोई और लॉगिन आईडी जनरेट करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने ये सिलेक्ट किया था तो लॉगिन आईडी ऑटोमेटिकली वही ले लेगा और उसके बाद हमें 6 से 8 डिजिट का पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद सेम वही पासवर्ड एंटर कर देना है और उसके बाद ना जो हिंट वाला ऑप्शन है ना वहां पे आप जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना और वही सिलेक्ट करना जो आप भूलो ना, जिसमें आप गजी ना बनो कि आपको चीजें याद करना पड़े, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर रीसेट अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो वहां पे ये थोड़ा हैंडी हो जाता है, इसलिए जरूरी है तो सही से ऑप्शन देख लेना और उसके बाद ही उसको एंटर करना। अब जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको एंटर करना है। उसके बाद रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए एक मेल आएगा आपके मेल आईडी पे, उस पर जाके हमें उसको वेरीफाई कर देना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था जब मेल आईडी अपना आप एंटर करोगे तो उसको अच्छे से चेक कर लेना कि आपने जो भी वर्ड्स हैं या न्यूमेरिक्स है आपके मेल आईडी में उसको आपने सही से एंटर किया हो। अब मेल मैंने अपना खोल लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पासपोर्ट इंडिया की तरफ से एक मेल आया है और उसके नीचे ही एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेल आईडी या यूजर आईडी जो भी आपने रखा हो या जो आपने सिलेक्ट किया था ऊपर वो आपको एंटर करना है। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। उसके बाद अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा और वहीं पे क्लिक हियर टू लॉगिन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सीधे आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे। अगर आपने ये प्रोसेस मिस कर दिया है या कि बाय चांस आपसे मिस हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वापस से आप passportindia.gov वाले जो पेज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहां पे जाके आपको एंटर करना है। उसके बाद सेम आप लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पे एग्जिस्टिंग यूजर वाला जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से अपना ईमेल आईडी या जो भी आपने आईडी रखा हो वो एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, बस सिंपल। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप मिस कर देते हो तो भी। अब मैं यहाँ लॉगिन आईडी फिल कर देता हूँ। अब जो भी पासवर्ड हमने रखा है वो एंटर करना है, फिर कैप्चा जो भी दिख रहा है उसको एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन करना है। अब इस पेज पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसको सिलेक्ट करना है हमें। उसके बाद ऑल्टरनेटिव 1 में क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। अब हमारे सामने पासपोर्ट टाइप को चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ भैया नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम है तो यहाँ पे अपने पास टाइम की कमी नहीं है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे ना आपको पासपोर्ट में पेजेस का भी ऑप्शन आता है कि कितने पेजेस वाले आपको चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको 30 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 60 आप तभी सिलेक्ट करना जब आपको पता है कि भैया एकदम फुल आप वो ये जवानी दीवानी वाले रणबीर कपूर बनने वाले और आपको दुनिया ही घूमते रहना है। तो वहां पे जरूर आपके लिए वो 60 पेजेस वाला जो है वो ज्यादा आपके लिए
लिए यूजफुल रहेगा, वरना 30 वाला भी ठीक है, अगर 1-2 बार या 4-5 बार ही जाना है तो वहां पे भी आपका वो काम बहुत इजीली निकल जाएगा, ज्यादा पैसे भी आपके नहीं लगेंगे। अच्छा, बाय द वे 36 पेजेस था, ठीक है। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। 30 नहीं है तो इसके बाद आप कमेंट में मुझे गाली दे रहे होगे, तो मैं पहले बताऊं 36 और 60 का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे गिवन नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम फिल करना है, उसके बाद जो भी सरनेम है उसको फिर से एंटर करना है, फिर जेंडर जो भी हो आपका वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे ही एक ऑप्शन है जिसमें पूछा जाएगा कि इसके अलावा भी भैया और कोई आपका नाम है, तो वो भी फिल कर देना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया उसको छोड़ देना, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर है, क्योंकि क्या होता है जब वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आती है या कुछ भी आपके लिए चेक होता है तो वहां पे बहुत हमारा निकनेम फेमस होता है ना एरिया में, जैसे मेरा है, मतलब मुझे बोलना चाहिए क्या, हाँ ठीक है, मेरा नाम जैसे इमी है, इमू है, मुझे घर में लोग बोलते हैं या आसपास लोग मुझे जानते हैं। तो अगर आपका भी है, जैसे नरेंद्र जी का मुझे पता है, मैं बता देता हूँ आपका, नरेंद्र जी को लोग नारू बोलते हैं या फिर नरेन बोलते हैं, तो उस टाइप के जो भी नाम होते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम वाले ऑप्शन में नो सिलेक्ट करना है, और अगर किया है कभी आपने अपना नाम बदला हो या फिर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके वो भी आपको डिटेल्स फिल करना होगा। बट मेरे ख्याल से हम नॉर्मल जो मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ उन्होंने नहीं किया होगा, तो भैया उनको नो ही रहने देना है। अब यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलेंडर में चूज कर लेना है। अगर इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ है तभी यहाँ पे यस करना, वरना नो ही रखना। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस जो भी है वो फिल कर देना है। इंडियन सिटीजन बर्थ से ही हो तो भैया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी अगर है तो फिल कर देना, जरूरी नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से आपको कर देना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि प्राइवेट, बिजनेस या फिर आप जॉब कर रहे हो या जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। घर में कोई सरकारी नौकरी करता है यहाँ पे तो उसको यस और नो सिलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे यस और नो से जो मेरा मतलब है सिलेक्ट करने का, ये नहीं कि चाचा फूफा कर रहे हैं तो भैया यस कर देना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी वाइफ कर रही है या आपके पापा या मम्मी कर रहे हैं तभी यस करना, वरना उसको नो ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके नीचे ही एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस तभी सिलेक्ट करना अगर आप 10 पास हैं, क्योंकि यहाँ 10 की मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। और अगर आप अपलोड कर देते हो या 10 पास हो तो यहाँ पे इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर आप 7 तक भी पढ़े हो तो भी इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। अब अगर उसके नीचे ही आपके बॉडी पे कोई निशान है या फेस पे निशान है जो कि विजिबल है तो वो यहाँ पे एंटर कर देना, और ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इस पेज पे फादर नेम या लीगल गार्जियन जो भी है उनका नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम यहाँ पे एंटर करना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सेम नीचे अपनी मम्मी का नाम आपको फिल करना है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। स्पाउस नेम भी डाल सकते हो अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो मेरे केस में तो भैया मैं बैचलर हूं तो मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं डालने वाला हूं, बाकी आपका अगर है तो वहां पे एंटर कर देना। उसके बाद सेव डिटेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ जो डिटेल्स आप फिल करने वाले हो वही आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके आएगा, तो यहाँ पे ना आप डिटेल्स जो भी आप एंटर करने वाले हो उसको बहुत ही सावधानी से सटीक तरीके से करना बॉस, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फिर आपके पासपोर्ट पे रह जाएगा और बाद में अगर आप पासपोर्ट में उसको चेंज कराना चाहते हो ना बॉस, तो वहां पे बहुत दिक्कत है। हालांकि अगर आप लोग में से कहीं हैं जिनके पासपोर्ट पे वो हो रखा है तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हाउस नंबर और जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो वो सेम आईडी पे ही होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हाउस नंबर के बाद विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सबको बहुत ही अच्छे से एंटर करना है। अच्छे से मेरा मतलब ये है बॉस कि बहुत ही सही तरीके से करना है। मैं 4-5 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे गलती मत करना बॉस। फिर से सेव माय डिटेल्स को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अब हमें यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करना है, जिससे कि अगर फॉरेन में कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है तो उन पे कॉन्टैक्ट किया जा सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको यहाँ पे सही एंटर करना है। हालांकि टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ईमेल आईडी भी एंटर कर देना चाहिए। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो डिटेल्स सारे फिल करने चाहिए। अब इस पेज पे तो पहला ऑप्शन आपसे पूछेगा कि इससे पहले कभी आपने पासपोर्ट बनाया है या होल्ड किया है, तो उसको नो कर देना है, क्योंकि हम फ्रेश बना रहे हैं तो हमने कभी पासपोर्ट बनाया नहीं है बॉस, तो हम इसको नो ही करने वाले हैं। और जो तीनों ऑप्शन वहां पे दिख रहे हैं ना, आपको तीनों ऑप्शन पे आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है, नो ही रखना है, उसको ध्यान रखना। अब उसके बाद सेव माय डिटेल्स कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पे भी हम फ्रेश बना रहे हैं तो सबको नो कर देना है और सेव माय डिटेल्स करके नेक्स्ट कर देना है। अब हमारा जो पासपोर्ट है वो किस तरह का बन के आएगा वो दिख जाएगा, और सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ अगर सारी चीज सही है तभी आप नेक्स्ट करना, वरना फिर से जाके आप बैक जाके एडिट कर सकते हो, अभी भी ऑप्शन है आपके पास, तो एक बार अच्छे से थ्रूली उसको चेक कर लेना है।
अगले पेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो पासपोर्ट बनाने के लिए उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। वैसे नीचे वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो आधार भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में ही। उसके बाद आई एग्री पे सिलेक्ट करना है, प्लेस फिल करना है, डेट पहले से ही फिल हो रखा है, तो अब हमें सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होके आ चुका है। सबसे पहले तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, और अब यहाँ पे जो एक चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमें 1500 रुपए पेमेंट करना है फुली। तो यहाँ पे हमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जो ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा चूज पेमेंट मोड है, तो ऑनलाइन पेमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और हमें अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सो अब यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है यू हैव नॉट टेकन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे अब शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लोकेशन से पहले हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से या फिर आपके आसपास पड़ता है, ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नेहरू प्लेस वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, PSK। और यहाँ पे देखिए इसका पूरा एड्रेस हमारे पास आ गया है कि कहाँ पे हमें जाना है पिन कोड के साथ। तो बेसिकली अब यहाँ पे नीचे एक कैप्चा कोड दे रहा है, उसको हमें एंटर करना है। अब यहाँ से हमें इसको नेक्स्ट कर देना है, और अच्छा होगा कि ना आप इसका भी एक फ़ोटो लेके रख लो इस एड्रेस का, क्योंकि अगर इन केस कुछ जैसे अगर भूल जाते हो या कुछ होता है तो वहाँ पे काम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमें पेमेंट करना है 1500 रुपए का। सो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको कैलेंडर का, इसको हमें सेलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट डेट जो ग्रीन दिख रही है ना, उस डेट का हमें अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जैसे कि 18 तारीख का मिल रहा है, 19 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 21 का मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब जो रेड है ना, बेसिकली उनको ये समझ लो कि उस दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है, और हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है दिसंबर का। तो मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस डेट को आपको ध्यान रखना है कि आपको पहुँच जाना है बॉस, नहीं तो डिले तो वैसे भी चल ही रहे हैं हम। अब यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट, यू विल सी अ कंफर्मेशन मैसेज, और जो भी है इसको ट्रैक पेमेंट स्टेटस जो भी है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ओके अंडरस्टैंड कर देते हैं, और यहाँ से हम प्रोसीड कर देते हैं पेमेंट की तरफ। अब तो यहाँ पे अब SBI ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बाकी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं बॉस, तो 26 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं UPI करूंगा क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी UPI करो ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने ना पड़े। अब यहाँ पे हमें UPI का जो ID है वो हमें सेलेक्ट एंटर करना है, उसके बाद हमें पेमेंट कर देना है, या QR कोड सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली QR कोड से हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा, जिसको हमें स्कैन करके पेमेंट करना है। सो ये दिख रहा है आपको QR कोड आ चुका है, और मैं यहाँ से स्कैन कर दिया। अब यहाँ पे देख लिया, आपको दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रोसीड करने वाला हूँ। और अब यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपको अपना पिन बताऊँ। जैसे कि मैंने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। तो मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कलेक्ट रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली दिखा चुका है। अब थोड़ा सब्र रखिए, और योर सक्सेस हो गया है, यहाँ पे ओके कर देना है हमें सिंपली। अब ये रहा हमारा जो भी बेसिकली जो हमने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट हमें यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको फोटो लेके रख लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बॉस। सो अभी टाइम आउट हो गया, और अपने आप ये वापस से पेज पे चला जाएगा। आपको यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का आपको जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कब जाना है। जैसे कि मैंने 22 तारीख का डेट यहाँ पे चूज किया था, वो आ चुका है विद एड्रेस। तो अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट को आपको रख लेना है, और इसको हैंडी रखना है। बेसिकली जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये बहुत काम आने वाला है इसका आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट कर देते हैं हम। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर लिया होगा और आप अप्लाई कर चुके होंगे। और अगर अभी भी आप अप्लाई नहीं कर पाए हो या सोच रहे हो, तो बहुत सोचो मत, स्टेप्स फॉलो करो। और मैं बोल रहा हूं कि अप्लाई कर दो, पासपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने पहले जो भी मेरे स्टेप्स को फॉलो किया है, कुछ समझ नहीं आया है या कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। भाई मैं बहुत खाली हूं आजकल जिंदगी में, ठीक है। और अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लोगों से शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो लोगों से। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं थोड़ा प्यार दिखाओ यार, और फाइबर को फॉलो करना मत भूलो।